नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ काक और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अनोखी सीरीज जिसका नाम है भारत के अनूठे मंदिर, जो आपको प्राचीन मंदिरों की एक अनजानी दुनिया में ले जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के शौक या कह लीजिए प्रोफेशन के चलते और इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री के अनजाने पहलुओं की खोज में लकीली मैं पूरा भारत घुमा हूं। वंडरफुल फॉर मी। इन ट्रैवल्स में जो बात मेरे दिल को छू गई है वो है भारत में बने मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स। खास बात यह है कि ज्यादातर मंदिर भारत में प्रचलित कई पंथ और प्रथाओं की झलक दिखाते हैं। द वंडर दैट इज इंडिया। मैं आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों की कहानियां सुनाने आया हूं जिन्हें मैंने अपने सफर के दौरान देखा और दंग रह गया। जैसे बेंगलुरु के पास चौडेश्वरी मंदिर। डिड यू नो, इस मंदिर की देवी मां अपने भक्तों के पूछे गए सवालों का सीधा उत्तर देती है। हाँ, सवाल आप किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं, बिना ट्रांसलेशन उत्तर आपको कन्नड़ में ही मिलेगा। मगर कैसे? ये अद्भुत कहानी मैं आगे किसी एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा। अब ऐसा ही एक और मंदिर राजस्थान में करनी माता का है। अब आप जानते हैं कि इस मंदिर में चूहे बड़े पवित्र माने गए हैं। यहां मिलने वाला प्रसाद चूहों ने पहले से टेस्ट किया होता है, और तो और इस प्रसाद का मिलना हाई ऑनर माना गया है। अब मैं एक एक करके अलग अलग एपिसोड्स में इन स्टोरीज के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन शुरुआत मैं एक अनोखे और मिस्टीरियस मंदिर से करूंगा जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे एक विशाल रथ है जिसमें घोड़े बंधे हुए हैं, सारथी सवार है और रथी के आते ही उसके एक इशारे पर ये रथ आसमान में उड़ने लगेगा। पर असल में ये तो है कई हजार टन वजनी पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर। कोणार्क का ये भव्य सन टेम्पल उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के किनारे बना था। खैर, नदी तो अब पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई है एक विशाल आकृति जो मानो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। इस सन टेम्पल को 13वीं शताब्दी में पुरी से करीब 30 Sample complete. Ready to continue?